हाय गाइस, वेलकम टू द 10 क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए सबसे पहले एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब अगर कोई भी हमारी सपोज प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स हो सकते हैं, तो उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। इसी तरीके से यूक्लिड ने भी एक एल्गोरिथम दी थी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं दो नंबर्स का, ए और बी। सपोज एक ए नंबर है और एक बी नंबर है एंड ए इज ग्रेटर देन बी। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में 3 स्टेप्स होते हैं टू फाइंड द एचसीएफ। तो चलिए उन तीनों स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है, अगर हम ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो हमारे पास एक क्वोशिएंट आएगा Q और एक रिमाइंडर आएगा R। जैसा कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा हुआ है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R हमारा 0 से लेके B तक हो सकता है। स्टेप 2 में क्या है, अगर हमारा R 0 आ जाता है तो A और B का HCF हमारा B होता है। अगर R हमारा 0 नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से डिवीजन लेमा लगाएंगे B एंड R के बीच में। स्टेप 3 में क्या होता है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जब तक R हमारा 0 नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग ये डिवीजन लेमा लगाते रहेंगे और जब भी रिमाइंडर R इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तब हमारा जो लास्ट डिवाइजर होगा दैट विल बी द HCF। तो सबसे पहले एक बार HCF देख लेते हैं, HCF क्या होता है। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, सपोज मेरा एक नंबर है 10 और एक नंबर है 15। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 5। तो इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। सपोज मेरा एक नंबर है 20 और दूसरा नंबर है 30। 20 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसमें भी यहाँ पे 2 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। तो इसका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो ये 2 इंटू यहाँ से 5, तो ये हो जाएगा 10। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम ये एल्गोरिदम के तीनों स्टेप्स को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ नंबर्स 867 एंड 255। तो हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, सपोज a इक्वल्स टू 867 एंड b इक्वल्स टू 255। यहाँ पे हमारा a इज ग्रेटर देन b दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 को अप्लाई करते हैं। तो स्टेप 1 हमारा क्या है, एक बार देख लेते हैं। On dividing a by b, we get quotient q and remainder r such that a equals to bq plus r। तो जब हम 867 को 255 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स चलेगा, ये आ जाएगा 765। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 102 आ गया। तो स्टेप 1 में हमारा क्या करना है, a जो ग्रेटर है उसको b से डिवाइड करना है। ये हमारा यहाँ पे
बी है, ये इधर ए दिया गया है, ये हमारा क्यू निकल के आया एंड दिस 102 इज आर। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टेप 2 को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 2 में बोलता है इफ आर इक्वल्स टू 0 तो एचसीएफ हमारा बी आ जाएगा। इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें फिर से डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा बी एंड आर पे। तो यहाँ पे आर आया हमारा 102, आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर हमारा 0 नहीं आया है। तो इस केस में हम बी एंड आर इन दोनों पे फिर से डिवीजन लेमा लगाएंगे। बी हमारा है 255, यहाँ पे बी हमारा 255 है एंड दिस आर इज 102। स्टेप 3 में देख लेते हैं। स्टेप 3 में दिया गया है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0। हमें ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना जाए, और जो लास्ट डिवाइसर होगा हमारा दैट विल बी द एचसीएफ। तो चलिए इस स्टेप को हम तब तक करते हैं जब तक आर हमारा रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारा बी 255 आया हुआ है, आर हमारा 102 आया हुआ है। तो हमें बी और आर पे डिवीजन लेमा लगाना है। तो 102 से डिवाइड करेंगे हम 255 को, ये 2 टाइम्स चलेगा तो ये हो जाएगा 204 और यहाँ पे आ जाएगा 51। ये आर आया है हमारा, ये क्यू आया है और ये हमारा बी है। अब भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है क्योंकि आर हमारा 51 है। हम फिर से एक बार बी एंड आर पे डिवीजन लेमा लगाएंगे। बी हमारा 102 है एंड आर हमारा 51 है। तो ये 2 टाइम्स चलेगा, 102 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये आर है, ये हमारा क्यू है एंड दिस वन इज बी। तो यहाँ पे आर हमारा 0 आ गया है। आर हमारा 0 आने पे हम बोलते हैं जो हमारा बी है दैट विल बी आर एचसीएफ। तो यहाँ पे जो एचसीएफ निकल के आया दिस इज 51 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।